आज अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दे दी है। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था और ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा मोदी झुकने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप का भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया। ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाए, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा बॉस, और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे हमें मार्केट कंपेल करती है हम खरीदते गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ के अलावा रूस से तेल आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देते आ रहे थे। अब ट्रंप की नई धमकी में उन्होंने कहा है कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे बड़े मुनाफे के लिए खुले बाजार में बेच रहा है, और भारत ने ये ना रोका तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा कि वह भारत के हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को उनके दोहरे मापदंड के लिए आड़े हाथों लिया और टैरिफ के कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत के लिए मुसलसल सख्त बयानात और फैसले सामने आ रहे हैं और आज अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दे दी है। उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद कर देगा, क्योंकि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में फरोख्त कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी भारत की रूस से तेल की खरीदारी को यूक्रेन जंग में रूस के लिए फाइनेंसिंग करार दे दिया था। आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था और ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी, अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की, कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे।
दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रम्प, ये जयशंकर साहब आपको जैसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे हमें मार्केट कंपेल करती कि हम खरीदते गए। और वो कहता है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। और जो यूरोपियन इंपोर्ट है एलएनजी की 2024 में, वो कहते हैं इनफैक्ट इट रीच अ रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में ये 15 थी। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहते हैं यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है, हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एंड केमिकल्स। वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक केयर ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ओ पैजार से ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए ये फैसले करेंगे। मोदी झुकने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप का भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया। महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, ऊपर से बड़ी कंपनियों की बगावत, भारत से भिड़े ट्रंप पर महासंकट आ गया। भारत नहीं तोड़ेगा रूस से दोस्ती, लेकिन मोदी ने दोस्त ट्रंप की लाज बचाने का भी इंतजाम कर दिया है क्या। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आजकल पूरी दुनिया से भिड़े हुए हैं। वो सब पर टैरिफ ठोक रहे हैं। भारत के साथ भी ट्रंप ने यही किया, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का भी मंत्र है नेशन फर्स्ट। इसलिए नरेंद्र मोदी भी भिड़ गए हैं ट्रंप से कि कुछ भी करो भारत झुकेगा नहीं। इसी से ट्रंप अलबला गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नए भारत से भिड़ने के चक्कर में ट्रंप कैसे खुद अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ट्रंप का टैरिफ वाला बम अमेरिका पर फट गया है, कैसे महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और बड़ी कंपनियों की बगावत से ट्रंप महासंकट में आ गए हैं, वो आपको देखना चाहिए। अमेरिकी शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। टैरिफ की वजह से विदेश से आने वाले प्रोडक्ट वहां महंगे हो गए हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। आप देखिए कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि अपने हितों से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया और रूस से तेल खरीदे जा रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया और इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाए, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा है बॉस। और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे, यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट सालाना सिर्फ 3% का रिटर्न देगा। यह हो गया है ट्रंप के आने के बाद। 96 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में अमेरिका के लोगों के और दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया। फिर सालाना रिटर्न भी गिर गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से निवेशकों में इकोनॉमी को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। उधर यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नौकरियां भी तेजी से घटी हैं। अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनियां निकाल रही हैं। आप देखिए कि इस साल अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जो कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है।